वी ऑल ओ एन अपॉलॉजी टू मिसबा सीरियसली। और आज जब मैं पिदा का रीसेंट ब्लॉग देख रही थी ना, तब ये बात और ज़्यादा क्लियर हो गई। सो गाइज, वेलकम टू कुछ भी। चलिए बात करते हैं पिदा के लेटेस्ट ब्लॉग के बारे में। और एक कमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वाई वी ओ एन अपॉलॉजी टू मिसबा। देखा जाए तो आज मिसबा कहाँ है, ना कोई अपडेट है, ना कोई व्लॉग है, ना कोई रील है, कुछ भी नहीं है। और आज आप पिदा को देखो, वो हर जगह है, ट्रिप पे ट्रिप, एक के बाद एक उसकी ट्रिप रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ब्रांड शूट्स है, फ्रेंड्स है, फेक फ्रेंड्स ही सही बट है तो सही, वो घूम तो रही है। शी इज गोइंग एवरीवेयर, मेकिंग रील्स, डूइंग शूट्स, व्लॉगिंग कर रही है, सब कुछ कर रही है। और फिर लोग कहते हैं दैट शी इज सो स्ट्रॉन्ग। अगर उसने मौका छोड़ी होती दूसरी लड़की के लिए तो वो भी स्ट्रॉन्ग होती। इंसान सेम नहीं होते हैं। अब आप लोग ये बताओ कि ये जो इसके व्लॉग में हमने रिसेंटली दोस्त देखे, ये कौन से दोस्त है जो पिछले 4-5 साल में कहीं नहीं दिखे, अचानक लोनावला ट्रिप पे ये लोग निकल आए। आई हैव जस्ट सीन दैट गर्ल जो थी, जिसका बेटा वो अबीर है, उसकी वो जब उसका बेटा हुआ था तब वो गई थी, तो मुझे वो सीन याद है। आई जस्ट रिमेम्बर दैट फ्रेंड ऑफ हर। तो मुझे नहीं पता हु आर दीज गाइज, कौन है ये लोग जिसके साथ ये ट्रिप पे निकल गई, एंड दैट टू ओवरनाइट ट्रिप है। मतलब ये किसी के साथ भी, गैर मर्दों के साथ, गैर महरम के साथ, ना महरम के साथ ट्रिप पे निकल जाती है। दैट इज ओके विद हर, वो उसके लिए ओके है। बट द मोमेंट पुफियान विल डू द सेम, वो पब्लिक ट्रायल पे उसको रखा जाएगा। मेरा सवाल यही उठता है कि क्या ये सब करना जरूरी था? इसलिए क्या पुफियान को छोड़ा गया? क्या वो अलाउ नहीं करता था ये सब कि तुम ज्यादा फ्री मत हो जाओ बॉयज लोग के साथ? क्या ये रीजन था? और हाँ, मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में कहा है कि शी विल एक्सपोज हर सेल्फ एंड शी इज इंडीड एक्सपोजिंग हर सेल्फ, पर बहुत जल्दी कर रही है। मुझे लगा था वक्त लगेगा, बट शी हर सेल्फ इज डूइंग इट वेरी फास्ट। तो खैर, आप लोग देखें ये आगे आगे और क्या करती है। और बात करते हैं इसकी हिजाब की भी, और ये बात मैं क्लियर कर देती हूँ, प्रॉब्लम चॉइस की नहीं है, प्रॉब्लम हिपोक्रेसी की है। पहले उसका, जब भी वो पुफियान के साथ थी, जब भी वो थोड़ी मोटी थी, तभी उसका फुल खिमर होता था, फुल कवर होता था, और पूरा एक नैरेटिव चलता था कि हिजाब कितना इम्पोर्टेंट है। और हाँ, उसका मॉडेस्टी भी उसको सेल करना होता था, तो वो रीजन से भी शायद पहनती होगी। और अब आप देखो तो इतना सडन चेंज क्यों? अगर उसकी चॉइस होती तो हर चीज ग्रेजुअल होती ना, नेचुरल होती। लेकिन सच बोलूं तो ऐसा लगता है कि इसका बस चले तो वो उतार के फेंक देगी, और वो दिन अभी दूर भी नहीं है। आप लिख के ले लो, अभी आप देखो कि वो ब्रांड शूट्स में जाती होगी। मैं आपको इसका पीओ ही बताती हूँ, वो ब्रांड शूट्स में जाती होगी। अब तो उसकी फिगर भी अच्छी हो गई है, बॉडी भी अच्छी हो गई है। तो एक तरफ रशीदा को देखती होगी कि वो अपने बाल को खुले रखती है, फ्लॉन्ट करती है, और इधर पिदा को सब कुछ छुपाना होता है। तो आप लोग ही सोचो उसको कितना भारी पड़ता होगा हिजाब के अंदर ब्रांड शूट्स करने का। और पिदा, अगर तुम सुन रही हो ना, तो एक काम करो, एक व्लॉग बनाओ और क्लियरली बोलो कि मुझे हिजाब उतारना है। आपकी जो ऑडियंस है दी आपी वाली, वो ये चीज को भी एक्सेप्ट कर लेगी, जैसे हर चीज को एक्सेप्ट करके रखी है। कुछ लोग तुमको बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोग है ना स्मार्ट होते हैं, तो वो लोग बोल देते हैं। लेकिन ये जो हाफ ड्रामा तुम करोगी ना, तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। और ऐसा ना हो जाए कि जो दी आपी वाले हैं वो भी तुम्हें सुनाना स्टार्ट कर दे। तो एज अ फ्रेंडली एडवाइस कि क्लियरली आके बोल दो कि नहीं पहना जा रहा भाई मुझसे। अब बात करते हैं मिसबा की। इस औरत ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो एक बेगुनाह औरत को बदनाम करे। देन शी हैज ऑडेसिटी टू कमेंट ऑन मी दैट औरत की दुश्मन। शी और हर फैंस, दे हैव ऑडेसिटी कमेंट ऑन माई कमेंट सेक्शन की एक लड़की को तुम ये कर रही हो, वो कर रही हो। भाई, मैं सिर्फ कमेंट कर रही हूँ, मैंने कोई एलिगेशंस उस पर नहीं थोपे। हर चीजें मेरा ओपिनियन होता है, तो मैं सिर्फ वो शेयर कर रही हूँ। चाहे वो आपको कुछ भी लग सकती है, गॉसिप लग सकती है तो आप गॉसिप लगा ले। गॉसिप खैर पीठ पीछे होती है, ये तो फिर भी खुल्लम खुल्ला हो रही है, तो ये गॉसिप में भी नहीं आता है, इट्स अ कॉमेंट्री। तो आप इसको कोई भी एंगल दे दे, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। अगर आप उसको डेफेमेशन कह ले तो वो भी नहीं होता है। मैं आपको आगे पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाती हूँ कि हुआ क्या। तो मुझे एक कमेंट आता है जिसके बारे में आपको आगे बात करती हूँ। आई विल शेयर द कमेंट, आई विल शेयर माय रिप्लाईज, और जो कमेंट आया है वो, और उस पर मैं बात करना चाहती हूँ कि इस औरत ने तो दूसरी औरत को बदनाम करने का एक मौका नहीं छोड़ा। और जब हम यहाँ पे इसकी हरकतों को कॉल आउट करते हैं, इसके डबल स्टैंडर्ड्स को पॉइंट आउट करते हैं, तो उसको वो बात चुपती है। अभी आप आज देखो कि जो लोग मुझे कहते हैं कि तुम औरत की दुश्मन हो, आप लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं वो भी तो एक औरत की दुश्मन ही बन के बैठी है ना। आज मिसबा किधर है?
मिसबा इज इन ट्रॉमा। उसको इतना ऑनलाइन बुलिंग हुआ, इतनी नेगेटिविटी हुई, इतना उसके ऊपर प्रेशर आया होगा, उसकी फैमिली को कितना झेलना पड़ा होगा, और उसका पर्सनल रिलेशनशिप विद महमूद भी स्टेन हुआ होगा। और उसकी गलती क्या थी? सिर्फ ये कि उसने पीदा से अपनी दोस्ती निभाई। इस पूरी कंट्रोवर्सी में अगर आप देखोगे तो फ़ायदा किसका हुआ? किसने फ़ायदा उठाया? पीदा ने। मिलियंस में उसको व्यूज़ आए, उसको सिंपैथी मिली, उसको रीच मिली, उसने चीज़ें खरीदी जो उसका प्यार है, पहला प्यार, गुड्स, वर्ल्डली गुड्स, जो उसका पहला प्यार है, लग्जरी, उसने वो सारी चीज़ें खरीदी। और मिसबा को क्या मिला? लाइफ टाइम ट्रॉमा मिल गया। शी गॉट साइलेंस एंड फियर कि अब कुछ भी करूंगी, कुछ भी व्लॉग डालूंगी तो लोग मुझे गालियां बकेंगे। अगर देखा जाए तो गालियां तो लोग पीदा को भी देते हैं, लेकिन क्या पीदा को फर्क पड़ता है? नहीं। वो नेगेटिविटी हैंडल कर लेती है, बहुत अच्छे से करती है। इसमें तो मैं उसको दाद दूंगी कि भाई क्या नेगेटिविटी वो हैंडल करती है। बट मिसबा इज डिफरेंट, वो अलग है, वो वैसी नहीं है जैसी पीदा है। इसलिए आज तक वो पोस्ट नहीं कर पाती है क्योंकि शी कैन नॉट टॉलरेट ऑनलाइन बुलिंग, और कहीं ना कहीं उसके साथ गलत हुआ है तो उसके लिए ये ज्यादा ट्रोमैटिक है। क्योंकि अगर कोई इंसान कुछ गलती करता है और फिर लोग उसको कॉल आउट करते हैं तो वो फिर भी झेल लेता है कि भाई मेरी गलती थी तो ये मेरे पे आया है। बट अगर इंसान ने कुछ किया ही नहीं है और उस पर इल्जाम लग रहे हैं, लोग उसको हेट कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, तो वो कैसा उस ट्रॉमा को झेलता होगा? तो शी इज इन अ वेरी डिफरेंट फेज एज कम्पेयर टू पीदा। पीदा को तो लोग हेट और नेगेटिविटी देते हैं क्योंकि उसकी हरकतें ही वैसी है। उसको पता है कि मेरी आज लटे दिख रहे हैं व्लॉग में, लेकिन मुझे व्लॉग डालना है, भले लोग मुझे गाली दे ना दे, आई डोंट केयर। तो उसको पता है कि उसकी गलती है, तो वो जो हेट आता है वो हैंडल कर पाती है। एट द सेम टाइम पिस्बा ये हेट हैंडल नहीं कर पा रही है, इसलिए पोस्ट नहीं कर रही है, इसलिए वो गायब है, बिकॉज उसने कुछ किया ही नहीं था, तो उसके लिए वो ज्यादा अनफेयर है। एंड दिस ओनली प्रूव्स दैट शी वॉज जस्ट ड्रैग्ड। इसलिए आई विल से दिस अगेन दैट वी ऑल ओ एन अपॉलॉजी टू पिस्बा। इफ यू अग्री विद मी प्लीज कॉमेंट एंड ये लिख दो दैट वी ओ एन अपॉलॉजी टू पिस्बा। और एक बात, शायद पुफियान ये सब अलाउ ही नहीं करता था, इसलिए उसको बदनाम करके आज अपने शौक को पूरे कर रही है। अब हम लोग आते हैं जोहान वाले पार्ट पे। हैव यू सीन दैट चाइल्ड्स रिएक्शन? अभी उसने 15 दिन बाद नहीं 20 दिन बाद अपनी माँ को देखा, जीरो एक्साइटमेंट था उसका, ना कोई बॉन्डिंग थी, ना कोई वार्मथ था। इतना तो बच्चे अपनी मासियों को देखकर खुश हो जाते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि समथिंग इज रॉन्ग विद जोहान, ना, एब्सोल्युटली नॉट। Something is wrong between the whole equation created by the mother। आपने उसकी मम्मी का ओवर कंपेंसेशन देखा? देखो देखो कितना खुश हो रहा है, तुझे तो बहुत याद किया। अरे यार कुछ याद नहीं किया, दिख रहा है क्लियरली। ही डजंट गिव अ डैम कि कौन है क्या है, उसको नहीं पड़ी थी भाई, जीरो उसको कुछ था। और जेन्युइनली मैं ये चीज़ कहूँगी कि मुझे आंटी जेन्युइनली अच्छी लगती है तो मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगी, बट ऑनेस्टली आंटी थोड़ा ज़्यादा कर लेती, कभी कभी पीदा को ज़्यादा ही चढ़ा लेती है। हाँ माँ है इसलिए, बट यार आई विश पीदा वॉज 1% ऑफ वॉट हर मदर इज़, तो बात ही क्या होती। अब आते हैं उस कमेंट पर जहाँ पे जो मुझे लगा कि ये हो सकता है ये डायरेक्टली किसी का दिल से निकला हुआ गुस्सा है, और मुझे तो पीदा ही लगा। आप लोग मुझे बताना कि आपको ये लगता है ये पीदा है। देखो मुझे बहुत सारे पीदा के सपोर्टर्स के हमदर्दों के कमेंट्स आए हैं, लेकिन दिस वाज डिफरेंट, है ना। हर चीज़ हर कमेंट पढ़ के लगता है कि कोई फैन ही कर रहा है, बट ये ऐसा था ना जिसमें जैसे वर्ड्स उसने यूज़ किए हुए, इंडीड, डेफेमेशन, लीव हर अलोन, ये वोकैबुलरी एक फैन की नहीं लगती है, ये लगती है पीदा की। पीदा ये इंडीड वर्ड है ना बहुत यूज करती है, तब मैंने ये कमेंट को मैंने पकड़ लिया कि ये तो मुझे पीदा का लग रहा है। और टोन है ना फैन जैसा नहीं था, इट वॉज वेरी पर्सनल। मुझे तो लगा कि जैसे सीधा उसके दिल से ही ये आया हो। तो मैं आपको कमेंट दिखाती हूँ कि कमेंट क्या है। पहले तो आप इसकी आईडी देखो, ये आईडी ना 1 मंथ पहले बनी गई है, तो ये एक फेक आईडी है या न्यू आईडी है। अब मैं आपको कमेंट दिखाती हूँ, आप इसका कमेंट देखिए कि ये क्या कमेंट है। तो ये कमेंट आप देखिए, देयर इज अ स्पेशल प्लेस इन हेल फॉर पीपल लाइक यू, हाउ शेम ऑफ यू टू ब्रिंग टू डिसग्रेस अ वुमन। अरे भाई इंग्लिश तो सही से निकली थी। एनीवे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू लाइक्स, नीदा इज इंडीड, ये वर्ड शी गॉट मी हियर, ये इंडीड वर्ड पीदा बहुत यूज करती है। अ वेरी गुड मदर, वट एवर शी इज डूइंग इन लाइफ इट्स डेडिकेटेड टू हर सन, being an audience, I will always support.
आपके जैसे 100 लड़कियां आएंगे और चली भी जाएंगी, हर कोई निदा खान बन नहीं पाता. You will need 100 lives to reach to her level, so just be in your limit and stop making money by using her name. So don't you think it's too personal कि आप निदा खान नहीं बन पाएगी, 100 जन्म में भी नहीं बन पाएगी. अरे बहन, 1 मिलियन लाइफ में भी मुझे नहीं बनना है उसकी तरह. ये खुश फहमी से बाहर आ जाओ आप लोग. मुझे उसकी तरह क्यों बनना होगा? ऐसा इंसान मैं क्यों बनूं? और ये कि निदा खान के लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी, इतना इस नाम को वजन दिया गया है. तो मुझे तो ये बहुत ही पर्सनल लगा. अगर ये फ़ैन है तो मुझे लगता है कि बहन थोड़ा बेटर कर ले लाइफ में. बहुत सारी चीज़ें हैं करने को. तुम भी कोई पॉडकास्ट बनाना स्टार्ट कर लो, एटलीस्ट तुमको थोड़ी साइड इनकम्स आना स्टार्ट हो जाएगी. बट किसी को इतना ब्लाइंडली सपोर्ट करने से बेहतर है कि तुम कुछ और कर लो लाइफ में. ऑल्सो ये मुझे ना, ये जो भी कमेंट्स आए थे, ये मुझे रात का हो या सुबह का हो मुझे भी नहीं पता, 4 बजे आ रहे थे. 4 AM, 3:30 AM, 4 AM को. तो आप सोच लो कि फ़ैन इतनी रात को क्या सोता है या ये सब करता है? इतनी लेट तक कौन जागा होता है? आप खाली सोचो. ये व्लॉगर लोग ही जागते ज़्यादातर, हमें पता है ये लोग जागते रहते हैं. तो मुझे तो फुल डाउट है कि ये कोई फेक अकाउंट से कमेंट भी आया है और बहुत ही ज़्यादा पर्सनली इनको बुरा लग गया. तो ये पीदा ही हो सकती है. आगे कमेंट्स रुकते नहीं हैं, आते जाते हैं. तो मेरा आप लोग पढ़ लेना कि मेरा क्या यहाँ पे उसको रिप्लाई था. उसके बाद क्या रिप्लाई आता है मैं आपको बताती हूँ. पीदा या शायद पीदा का या उसकी ब्लाइंड फैन का. You are not just having an opinion. You officially have a YouTube channel dedicated to defame her. That's why it is becoming problematic. Every video of yours revolves only about her. That clearly says who is worshipping her and who is not. If you don't like her, just stop watching her videos. You are making money by making videos on her. I hate women who bring other women down. If you were just a viewer, you would have just watched her video and moved on. But now you analyze each and everything, even the minute details. That shows how toxic you are. Live and let live other and stop making videos on Nida Khan for God's sake. मतलब मुझे अल्लाह का हवाला देते हुए ये बोल रही है, प्लीज स्टॉप मेकिंग वीडियोज ऑन हर. भाई, बात में कुछ तो सच्चाई होगी ना कि बातें इतनी चुभने लगी. और आप सोचो, फैन एक कमेंट करता है और फिर वो चला जाता है. मुझे बहुत फैंस लोग ने कमेंट किए, लेकिन इतना रात के 4 बजे बैठ के किसी ने ये सब नहीं किया है. तो इसके बाद जो मुझे एक फॉलो करते हैं या मेरे वीडियोस देखते हैं, खान उमरा, उन्होंने कमेंट किया है, उसको जवाब दिया है. उसके बाद आप मेरा भी कमेंट देख लेना. मैं मेरा कमेंट पढ़ूंगी नहीं, बट मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे आपसे शेयर करूंगी, व्हाट आई फील अबाउट दिस कमेंट्स. देखो, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि ये मुझे कह रही है कि तुम निदा खान नहीं बन पाओगी. मैं ये कहना चाहती हूँ, अपनी खुश फहमी से आप जरा बाहर आओ, क्योंकि कोई उसकी तरह क्यों बनना चाहेगा? क्यों कोई बनना चाहेगा उसकी तरह? और हाँ, जब बात में सच्चाई होती है ना तो बातें चुपती है. और अल्लाह सिर्फ आखिरत में नहीं, दुनिया में ही दिखा देता है. और एक बात, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है कि तुम पर वीडियो क्यों बन रही है, तो एक सिंपल सवाल है, तुम पर पहले भी वीडियोस बनी है बहुत सारी, तो तुम्हें मेरी ही बातें क्यों चुभ रही है? इसलिए क्योंकि उसमें सच्चाई है, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे नैरेटिव को डिकोड कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि धीरे धीरे लोगों की आंखें खुल रही है. देखो मैडम, पब्लिक फिगर बनना तुम्हारा डिसीजन था और पॉडकास्ट बनाना मेरा डिसीजन था. तो फिर तुम्हें तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉडकास्टर सुनाते ही है. मैं तुम्हारे नाम से कमाऊं या ना कमाऊं, ये मौका तुमने खुद ने मुझे दिया है. तुमने खुद को पब्लिक ट्रायल पे रखा है. और कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जब उसके पास स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है और लोग उसके ओपिनियंस को सुनते हैं और उस पर अग्री करते हैं, तो वो ये चीज़ें ना करे. और हाँ, मैं चाहूँ तो रशीदा पे भी बना सकती हूँ, मैं चाहूँ तो आयशा पे भी बना सकती हूँ. लेकिन सच ये है कि वो लोग रोज़ रोज़ ऐसी हरकतें नहीं करते, ऐसा कंटेंट नहीं देते कि मुझे उन पे बनाना पड़े. अगर वो लोग भी रोज़ रोज़ तुम्हारी तरह हरकत करेंगे और रोज़ रोज़ मटेरियल दे देंगे, तो उन पे भी पॉडकास्ट बनेंगे. तो इसलिए अगर तुम सुधर जाओ ना, तो शायद ये सब पॉडकास्ट है, जो नेगेटिविटी तुम्हारे अराउंड आ रही है, वो बंद हो जाएगी. और सोच लो, प्रॉब्लम्स वीडियोस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें सच सुनना पड़ रहा है. और एक बात, अगर आप ऑडियंस के कमेंट्स को सीरियसली ले और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे, तो शायद इतना नेगेटिव फीडबैक आना ही बंद हो जाए. और हिजाब का जो इशू है या ओवरऑल कंडक्ट है, लोग जो कह रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो तुमको हेट कर रहे हैं. कभी कभी वो सिर्फ कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी चाहते हैं. वो तुमसे बार बार कह रहे हैं तुम्हारे बाल दिख रहे हैं, तुम हिजाब की तौहीन कर रही हो, फिर भी तुम नेक्स्ट वीडियो पे वही चीज़ें करती हो. तुम नामहरमों के साथ में कार में बैठी हो और तुम्हारे बाल दिख रहे हैं. You just have to take 2 minutes of your time and tie your hijab properly. You can do that, but no, you are thick-skinned. As I said before,
तुम्हें नहीं फर्क पड़ता कि ऑडियंस तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है। प्रॉब्लम ये है कि अब मैं जब बोल रही हूँ ये सारी चीज़ें और ऑडियंस भी बोलना स्टार्ट कर रही है, तो तुम्हें लग रहा है कि ये क्यों बोल रही है और ऑडियंस क्यों कमेंट सेक्शन में इसको सपोर्ट कर रही है। अगर मैं जो कह रही हूँ वो गलत होता तो ऑडियंस मुझे सपोर्ट कभी नहीं करती, क्योंकि मेरी बातें और मेरी जो बातें हैं और तुम वो सारी चीज़ें करती हो, इसलिए ऑडियंस मुझे सपोर्ट करती ना। अगर तुम वो हरकतें करना बंद कर दो तो कल को ऑडियंस भी मुझे सपोर्ट करना बंद कर देगी। अगर मैं तुम्हें फिर भी कॉल आउट करती हूँ तो मैं ही गलत हूँ। और ये प्रॉब्लम नहीं है कि लोग क्या बोल रहे हैं, इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसका सुधरने का कोई इंटेंशन ही नहीं दिख रहा। और जब रिएक्शंस आते हैं तो एकदम एंटाइटल्ड एटीट्यूड के साथ ये रिस्पॉन्स करती है। अगर आप जेन्युइनली फीडबैक को समझें, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करें और अननेसेसरी ड्रामा जो आप करते हो वो बंद करें, तो नेचुरली लोग भी आपके साथ सॉफ्ट हो जाते हैं। और रिस्पेक्ट ना दोनों तरफ से आती है। ऑडियंस से ये एक्सपेक्ट करो कि वो आपको अप्रिशिएट करे और क्रिटिसिज्म आते ही आप ऑफेंड हो जाओ, ये फेयर बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप इसको देखोगे ना तो ऑनेस्टली लगता है कि जैसे कि पंछी को पिंजरे से आज़ाद कर लिया हो। लेकिन यहाँ पे इसका सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन भी दिखता है। और मैं आपको बताती हूँ, जब इसकी कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, तब इसने खुद बोला था कि इसका पति इसको हिजाब करने से रोकता था, कहता था कि व्यूज नहीं आ रहे हैं, हिजाब उतार दो, व्यूज आएंगे। उस वक्त ये मैडम ने कहा था कि मेरा ईमान, मेरा अकीदा, मेरा ये, मेरा वो, बहुत सारा ज्ञान इसने फेरा था, बहुत उसने अपना मॉरल हाई ग्राउंड दिया। और अब आज इसको देखो, धीरे धीरे सब हो रहा है। तो फिर मेरा तो सिंपल सवाल यही है कि अगर आप लोगों के बीच में हिजाब इशू था और आज तुम उसको उतार ही रही हो, तो तब उसके कहने पे उतार देती, शायद इतना सब होता ही नहीं। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि मेरी प्रॉब्लम यहाँ हिजाब से नहीं है यार, उतारो या पहनो ये तुम्हारी मर्जी है, मुझे या ऑडियंस को उससे कोई पर्सनल नुकसान नहीं हो रहा। प्रॉब्लम ये है कि पहले लोगों पे तुम एलिगेशंस लगाई उस चीज़ पे, फिर वही चीज़ तुम खुद कर रही हो, तो ये तुम अपने आप को गलत प्रूफ कर रही हो। और तुम एक्सपेक्ट करती हो कि लोग अपनी आंखें बंद कर दे, ये सारी चीज़ों पे कुछ बोले ना। प्रॉब्लम है फॉल्स नैरेटिव चलाना, प्रॉब्लम है ऑडियंस को झूठ बोलना। आज भी अगर तुम हिजाब उतारती हो, मुझे या ऑडियंस को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा कुछ नहीं जाने वाला। समझदार ऑडियंस है, वो तुम्हारी असलियत पहचान चुकी है। नुकसान अगर होगा तो तुम्हारा ही होगा। और ऑनेस्टली टैलेंट तो है यार बंदी में, मानना पड़ेगा। आप सोचो, जो लोग इसको सपोर्ट दे रहे थे 3-4 साल बाद, मतलब सपोर्ट नहीं, मैं सिंपैथी कह लेती हूँ, सिंपैथी दे रहे थे जो उसने नैरेटिव चलाया उसकी वजह से, उसने वो सारी चीजें 4 महीने में खत्म कर दी। मतलब उसने खुद को ही एक्सपोज कर दिया। जब मैं स्टार्ट में पॉडकास्ट बनाती थी मुझे लगता था कि मुश्किल है लोगों की आंखें खोलना, सच्चाई लोगों तक पहुंचाना, लेकिन भाई मैं उसको बस 2 महीना और देती हूँ, ये खुद ही अपने आप को एक्सपोज करेगी। और अगर आप इसका इंस्टाग्राम भी देखोगे तो वहाँ अच्छा, एंड में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर आप ऑडियंस के फीडबैक को थोड़ा सीरियसली ले, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करें और अननेसेसरी ड्रामा बंद करें, तो शायद नेगेटिव रिएक्शन अपने आप कम हो जाएंगी। हिजाब या ओवरऑल कंडक्ट, लोग चाहते हैं क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी, परफेक्शन नहीं। लेकिन जब खुद को सुधारने की जगह एंटाइटलमेंट दिखे तो फिर क्रिटिसिज्म भी आता ही है और वो गलत नहीं होता। और यहीं पे मिसबा का एंगल आता है कि एक इंसान जो ये सब हैंडल नहीं कर पाई, जो चुप हो गई, जो साइलेंस चूज कर गई क्योंकि उसके लिए ये सब बहुत हैवी था, इस पूरी कंट्रोवर्सी में उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आप देख सकते हो फायदा किसका हुआ, कौन जबरदस्ती ड्रैग हुआ, किसकी जिंदगी पे दाग लगे, किसकी फैमिली और रिलेशनशिप खराब होने लगे, वो इंसान है मिसबा। इसलिए हाँ, आज जब उसको लोग कॉल आउट कर रहे हैं, हेट दे रहे हैं, तो आप लोग रुक के जरा सोचो कि शायद जो हो रहा है वो हेट नहीं, वो बस कर्मा का बैलेंस है। और सच ये है, जब बात में सच्चाई होती है ना तो वो बात चुपती जरूर है। और अल्लाह जब इंसाफ करता है वो आखिरत का इंतजार नहीं करता, वो दुनिया में ही दिखा देता है। अगेन आई विल से दिस, वी ओ एन अपॉलॉजी टू मिसबा। बस इतना ही, मिलेगी बहुत ही जल्दी पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।